जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल RSS बाय मनीष पर। साथियों, हमारी रीट मेंस की एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुकी है और उसी को ध्यान में रखते हुए और मैं आपका सिलेक्शन पक्का कराने के लिए अब जो राजस्थान जीके के टॉपिक लेकर आ रहा हूं वो बहुत ही शानदार टॉपिक रहेंगे। इनमें से कहीं ना कहीं आपके हर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा में। देखिए साथियों, आज का हमारा पहला सवाल है हमारा। 1933 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जिसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला आपका रतन शास्त्री, दूसरा जानकी देवी बजाज, तीसरा अंजनी देवी और लास्ट वाला है आपका गायत्री देवी। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा बी ऑप्शन जानकी देवी बजाज रहेगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम अगला सवाल है हमारा। निम्न में से किसे भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया? जिसके ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार हैं। पहला आपका रतन शास्त्री, दूसरा जानकी देवी बजाज, तीसरा अंजना देवी चौधरी और लास्ट वाला रहेगा नारायणी देवी वर्मा। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा बी ऑप्शन जानकी देवी बजाज रहेगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल हमारा। भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका नारायणी देवी वर्मा, दूसरा अंजना देवी चौधरी, तीसरा रतन शास्त्री, लास्ट वाला शांता त्रिवेदी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा ए ऑप्शन नारायणी देवी वर्मा रहेगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल है साथियों हमारा। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? जिसके ऑप्शन इस प्रकार रहेंगे हमारे दोस्तों। पहला आपका अरुणा राय, दूसरा इंदुमती गोयनका, तीसरा दुर्गावती देवी और लास्ट वाला है शांता त्रिवेदी। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा डी ऑप्शन शांता त्रिवेदी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल हमारा। छगन बहन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हमारे हैं। पहला है हमारा वनस्थली टोंक, दूसरा लक्ष्मणगढ़ सीकर, तीसरा खिंचन जोधपुर, लास्ट वाला है पिलानी झुंझुनू। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा सी ऑप्शन खिंचन जोधपुर रहेगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल हमारा। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? जिसके ऑप्शन इस प्रकार रहेंगे हमारे दोस्तों। पहला हमारा रतन शास्त्री, दूसरा नारायणी देवी, तीसरा विजया देवी, लास्ट वाला है रमाबाई। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा ए ऑप्शन रतन शास्त्री रहेगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल है दोस्तों हमारा। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा? जिसके ऑप्शन इस प्रकार रहेंगे हमारे साथियों। पहला आपका अंजना देवी चौधरी, दूसरा नारायणी देवी, तीसरा जानकी देवी बजाज, लास्ट वाला है रमाबाई। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा डी ऑप्शन रमाबाई हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल है साथियों हमारा। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला हमारा मेवाड़ प्रजामंडल, दूसरा जयपुर प्रजामंडल, तीसरा मारवाड़ प्रजामंडल, लास्ट वाला है बीकानेर प्रजामंडल। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा ए ऑप्शन मेवाड़ प्रजामंडल हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल है दोस्तों हमारा। महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था? जिसके ऑप्शन इस प्रकार रहेंगे हमारे दोस्तों। पहला हमारा कमला देवी, दूसरा सुशीला त्रिपाठी, तीसरा कोकिला देवी, लास्ट वाला है विमला देवी। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा बी ऑप्शन सुशीला त्रिपाठी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल है साथियों हमारा। कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला हमारा बिजोली आंदोलन, दूसरा बेंगू आंदोलन, तीसरा रास्तापाल आंदोलन, लास्ट वाला है स्वदेशी आंदोलन। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन रास्तापाल आंदोलन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल है साथियों हमारा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका कालीबाई, दूसरा रतन शास्त्री, तीसरा नारायणी देवी, लास्ट वाला है अंजना देवी। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा ए ऑप्शन कालीबाई हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल है साथियों हमारा।
राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला हमारा कमला बेनीवाल, दूसरा गिरिजा व्यास, तीसरा सुमित्रा सिंह, लास्ट वाला है विद्या पाठक। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा ए ऑप्शन कमला कमला बेनीवाल हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं हमारे सामने। पहला हमारा शारदा भार्गव, दूसरा महारानी गायत्री देवी, तीसरा कृष्णा कुमारी, लास्ट वाला है इंदुबाला सुखाड़िया। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा ए ऑप्शन शारदा भार्गव हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्य से निर्वासन किया गया? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं हमारे सामने दोस्तों। पहला हमारा कोकिला देवी, दूसरा शकुंतला देवी त्रिवेदी, तीसरा अंजना देवी चौधरी, लास्ट वाला सत्यवती शर्मा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा सी ऑप्शन अंजना देवी चौधरी रहेगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा दोस्तों, नारायणी देवी एवं स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित रही है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला हमारा मेवाड़ प्रजामंडल, दूसरा जयपुर प्रजामंडल, तीसरा मारवाड़ प्रजामंडल, लास्ट वाला बीकानेर प्रजामंडल। बताइए साथियों इसका आंसर। ओके साथियों, इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा ए ऑप्शन मेवाड़ प्रजामंडल हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित रही है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है हमारे सामने। पहला हमारा बेंगू, दूसरा बिजोलिया, तीसरा बरड़, लास्ट वाला है बीकानेर। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा बी ऑप्शन बिजोलिया हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, नारायणी देवी वर्मा किस वर्ष राज्यसभा की सदस्य बन गई थी? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है हमारे सामने। पहला हमारा 1970, दूसरा 1971, तीसरा 1972, लास्ट वाला 1973। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो हमारा ए ऑप्शन 1970 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल हमारा दोस्तों, नाथ द्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला हमारा श्रीमती किरण देवी, दूसरा श्रीमती राजबाला, तीसरा श्रीमती दुर्गा देवी, लास्ट वाला श्रीमती गंगाबाई। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो हमारा डी ऑप्शन श्रीमती गंगाबाई हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, राजस्थान राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला हमारा नगेंद्र बाला, दूसरा अंजना देवी चौधरी, तीसरा रतन शास्त्री, लास्ट वाला है रमा देवी पांडे। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो हमारा बी ऑप्शन अंजना देवी चौधरी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है साथियों हमारा, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार है हमारे सामने दोस्तों। पहला हमारा, वह 1970 से 1976 तक राज्यसभा के सदस्य रही। दूसरा है, उसने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। तीसरा है, वह 1957 से 1962 तक लोकसभा के सदस्य रही। लास्ट वाला है, उन्हें 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन, वह 1957 से 1962 तक लोकसभा के सदस्य रही। ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई। यह बीरबाला किस जिले से थी या की थी? बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन बांसवाड़ा हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम आज का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, शेखावाटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं आपके सामने। पहला नारायणी देवी, दूसरा किशोरी देवी, तीसरा दुर्गावती देवी, लास्ट वाला है अमृता देवी। बताइए दोस्तों इसका आंसर। ओके दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो हमारा बी ऑप्शन किशोरी देवी हो जाएगा। ओके साथियों, यदि दोस्तों आपको लगता है कि आप इनमें से पूरे के पूरे सवाल या आधे सवाल भी सही कर पाए हैं, तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों आपका रीट मेंस की परीक्षा में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा।
आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका।